तुम यहीं ठहरो, मैं ऊपर जाके फोटोग्राफ्स लेके आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं, ये बॉयज हॉस्टल है, इसलिए तुम ऊपर नहीं आ सकती। यू जस्ट वेट हियर। साइन कर इस पे। You bastard! साइन कर इस पे। पकड़। साइन कर इस पे। साइन कर। साइन कर। एक्सक्यूज मी, सुनिए, रवि शुक्ला का कमरा कौन सा है? रूम नंबर 65। थैंक यू। रवि तो मुझे सीमा के प्रेमी की तस्वीर दिखाने लाया था, फिर उसने आत्महत्या क्यों की? उसने झूठ कहा था, उसके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी। रवि ने खुद अपने सुसाइड नोट में कबूल किया है कि वो सीमा का प्रेमी था और कातिल भी। और जब तुम उसके साथ यहां आई तो वो डर गया कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, और उसी डर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। प्रिया, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। सीमा का प्रेमी ही सीमा का कातिल था। मुझे माफ कर देना सीमा, मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ आज तुम्हारी मौत से जुड़े हर सबूत को भी खत्म कर दिया है।
क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने तुम्हारे प्यार से विश्वासघात इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का विश्वास जीतना चाहता था, और मेरी जिंदगी का मकसद ही उसकी बर्बादी है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए तुम्हारी मौत के साथ साथ आज अजय को भी मरना होगा। मुझे माफ कर देना। मदन चोपड़ा, आज से मेरी दोहरी जिंदगी का अंत हुआ। जो विश्वास मैं अजय शर्मा बनकर ना हासिल कर सका, वही विश्वास मैंने विकी मल्होत्रा बनकर रेस के मैदान में तुमसे एक ही मुलाकात में हासिल कर लिया। अब तैयार हो जा मदन चोपड़ा, तेरी बर्बादी का वक्त आ गया है। मोटू, क्या सीमा मेम साहब का मरे 6 महीना हो गए। हाँ यार, लेकिन बाबूलाल के जासूसी बढ़ते जा रही है। अपन लोगन का तो छोड़ो, अपने चोपड़ा साहब है ना, उन्होंने ऊपर शक ही रहा। अरे बाबूलाल जैसा मेहनती तो दुनिया में देखा कि न मिली। क्या ये पौआ? तालिया, तू दारू पीता है? नहीं, रात को तुम्ही ने तो पीने के बाद रखने के लिए दिया था। रख दे रख दे रख दे। हम लोग जा कर रहे हैं? ऑफिस। डैडी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ऐसी भी क्या जरूरी बात आ गई? मुझे क्या मालूम, वो तो वहां पहुंचने पर ही पता चलेगा ना। हाँ। ओके ठीक है, हाँ मैं करवा दूंगा। आओ। हाँ ठीक है मैं सोचता हूँ। ओके। ओके विकी, मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ। कहिए। तुम्हारी कहानी हमारे साथ रेस के मैदान से शुरू हुई। उस रोज तुम जीतते जीतते मेरे लिए हार गए। मैंने तुम्हें अपना चेला नहीं बनाया, लेकिन तुमने मुझे गुरु मान लिया। उसके बाद सीमा की मौत का हादसा हुआ। मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन तुमने प्रिया को अपनी बहन का गम भुलाने में मदद की। तुमने प्रिया से दोस्ती बढ़ाई और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर पल तुम्हारे इंतजार में बेचैन रहे। आहिस्ता आहिस्ता तुम हमारी जिंदगी पर छा गए। मैं तुम्हारी हर चाल और तुम्हारे हर मोहरे को जान गया हूं। मैं जान गया हूं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। क्योंकि तुम और प्रिया एक दूसरे को चाहते हो, और मैं तुम दोनों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। इसलिए तुम फौरन अपने मां बाप को बुला लो, ताकि मैं तुम दोनों की मंगनी धूमधाम से कर दूं। दो साल पहले बेंगलोर एयरपोर्ट पे जो प्लेन की दुर्घटना हुई थी,
जिसमें सारे लोग मारे गए थे उसमें मेरे मम्मी डैडी भी थे। लेकिन मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? आज से 3 साल पहले बेंगलोर में जो एयर क्रैश हुआ था जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए थे उसमें मेरे माँ बाप भी थे। आज के बाद मैं तुम्हें अपने मां बाप की कमी एहसास नहीं होने दूंगा। चलो बेटे, इस कुर्सी में बैठो और आज से चोपड़ा एम्पायर की जिम्मेदारी को निभाने में मेरे बराबर के हिस्सेदार बन जाओ। आर यू हैप्पी बेटा? आज तुम दोनों जाके सेलिब्रेट करो। नहीं सर, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं आज ही से काम की शुरुआत करना चाहता हूं। वेरी गुड, शाबाश बेटे, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। चलो बेटी। शाम को घर जल्दी आ जाना। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। जेल के 3 सालों ने मेरी दुनिया तबाह कर दी। मेरी बीवी मर गई, बच्चों से मां छिन गई। मैं कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। भाई साहब, मुझ पर तरस खाइए, मुझे जूतों की तरह पैरों में पड़ा रहने दीजिए। मैं बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा भाई साहब? कहां भटकूंगा मैं, कहां भटकूंगा? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा था, कभी पराया नहीं समझा। एक भाई की तरह रखा तुम्हें, और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। सुनिए, यहाँ क्या कर रहा है? भाभी, भाभी जी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे भाभी जी। मैं अपने गलतियों में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझ पर दया करो भाभी जी। मैं अपनी बड़ी बेटी सीमा की कसम खाकर कहता हूँ कि आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। भाभी जी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। सुनिए, इसे माफ कर दीजिए। हाँ। इंसान से गलती हो ही जाती है। लेकिन शोभा, देखिए, कोई अपने बच्चों की कसम खाकर झूठ नहीं कहेगा, और इसके आंसू बता रहे हैं ये सुधर गया है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। भाभी जी, अरे क्या कर रहे हैं आप? चल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनो, यस सर। यूजीसी केमिकल्स का वो कंसाइनमेंट भेज देना और वो टेंडर भी भर देना। ओके, गुड मॉर्निंग। ये मदन है, हमारे पुराने मुलाजिम। नमस्कार। आज से ये तुम्हारे साथ काम करेंगे। ओके, कम ऑन। शुक्रिया। आओ मदन। बैठो मदन। हाँ जी। वहां नहीं, कुर्सी पर बैठ जाओ। जी हाँ। हेलो सर। हेलो। लेकिन मदन साहब, गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करती। नामुमकिन को मुमकिन करवाना मेरा काम है। तुम वैसे ही करो जैसे मैं कहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाउ आर यू? और इस फॉर्म पर शर्मा साहब के सिग्नेचर करवाइए। गुड, तुमने वाकई बहुत अच्छा प्लान बनाया है। इससे हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। थैंक यू सर। मैं तो पहले भी तुम्हारे दिमाग और मेहनत का पार की था, और आज भी हूं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज से तुम इस कंपनी में 5% के पार्टनर हो। 5%? सर, कंपनी के डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह यस। ओके मदन, यू कैरी ऑन। आई विल सी यू लेटर। ओके सर, ओके। 5%? बेवकूफ।
मैं यहां का 100% मालिक बनकर तुझे लात मारने आया हूं।